आप सब। मैं एस राहुल कुमार साईराम क्रिएशंस परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वी आर अचीविंग अनदर माइलस्टोन। जैसे कि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, तो इसी शुभ अवसर पर हमारा ये एक यूनिक प्रयास कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो कुछ भी नॉलेज है एंड जो प्रोसेस है वो आप सबको बताया जाए, सिखाया जाए। इसी पर्पज में ही ये हमारा 7 डेज का प्रोफेशनल जो एक वर्कशॉप है वो आपके लिए कंडक्ट कराया गया है। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से ये हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ प्राचीन साइंस को उजागर करके, उनके रिसर्च करके, उसके ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और आने वाले दिनों में ऐसे ही और मोडालिटीज को आपके सामने रखा जाएगा, ताकि वो सब आप सीख के जो हमारे प्राचीन साइंस हैं, जो हमारे ज्ञान और विज्ञान है, जो हमें जानना और सीखना हमारा अधिकार है, वो आपको मिल सके। हम अपने पास से कनेक्ट हो पाए, अपने प्रेजेंट को सुधार पाए और अपने आने वाले भविष्य को भी प्लान कर सकें कि कैसे हम अपने समय को बेहतर बना सकें, खुद को बेहतर बना सकें और हमारे सोसाइटी को भी, क्योंकि हमारा पर्पज ही यही है, बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारे एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप है 7 डेज का, आज डे 2 है। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ ऑक्यूल्ट साइंस साईराम क्रिएशंस। ज्योतिष मुक्त इच्छा के अस्तित्व का समर्थन करता है और अंधविश्वास और भाग्यवाद का खारिज करता है। यह हमें अपने चरित्र की अधिक वस्तुनिष्ठ समझ, हमारी प्रतिभा और क्षमता की पहचान और भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता का अवसर भी देता है। जो ज्योति ईश्वर से मिला दे उसे कहते हैं ज्योतिष। आइए आप सबके सामने हमारे ही एक ब्राइट स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उनकी जुबानी सुनते हैं, उनका फीडबैक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल न्यूमेर एस्ट्रो क्वीन। न्यूमेर एस्ट्रो क्वीन नाम से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो आपसे अनुरोध है, अकाउंट्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो सारे नॉलेज आप सीख पाए एट योर डोर स्टेप एंड दूसरों को भी अपने जीवन में अपडेट एंड अपग्रेड होने में मदद कर सकें। राइट। My name is Tina Ganar. I'm from Mumbai, and I have learned numerology, chronology, and all the other, of course, more courses from other ma'ams also from this platform. Of course, ma'am is really good because मैंने भी launch शुक्र ही सीखा था पहले, and I was never interested in making, but I think after coming in her contact, तो उसके बाद वेदिक तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया है, और मैं भी इसको प्रेडिक्शन देती हूँ। Of course, it is going really good. और भी फ्रेंड्स भी अच्छे बन गए ये ग्रुप में, and all are very nice, and all mentors are also so good, और मैम का नेचर भी बहुत अच्छा, और ये रामपाल, so I think this is going to be a hit, मतलब good for all of us, I think. So thank you so much, ma'am. I'm very happy that I'm in contact with you. Thank you so much. Gratitude to you. Thank you, dear. Thank you so much. Right. विदाउट मच एडू, आइए हम स्वागत करते हैं साईराम क्रिएशंस परिवार की ओर से द वेरी रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का। नमस्ते मैम, ओम साईराम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास। Om Sairam, everyone. So I'm the most lucky person of this world. Anything I want come back to me very easily. Thank you, universe. Thank you to my SRK family. So I hope सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज हमारा डे 2 है हमारे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स का। इस साइंस का नाम मैंने प्रेडिक्टिव क्यों रखा है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही क्यों नहीं हम लोग बात करें। देखो, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो
3 विद्याएं हैं, मतलब 3 रूट्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, केपी और वैदिक एंड लाल किताब, है ना। भृगुनंदी नाड़ी इज ऑल्सो अ रूट, मतलब लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में क्या है कि सिर्फ हम कारक तत्व अच्छे से जान पाते हैं, जुपिटर लगन से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। अगर हम बात करें लाल किताब की, तो उसमें काल पुरुष कुंडली, कौन से डब्बे में कौन सा प्लैनेट है, और अगर वो वहां है तो मतलब वो चीजें ना बहुत फिक्स्ड है। लेकिन आजकल के टाइम पे वो वर्क नहीं करती, बिकॉज आज मॉडर्न ईरा में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी प्रिडिक्शन बहुत जल्दी निकल जाती है। इनफैक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी जो है उससे आप डे टू डे प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। बट अगर आपको बात करनी है सटीक प्रिडिक्शन की, तो हम सीखेंगे इस कोर्स में वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक जो है ये बृहद पराशर होरा शास्त्र, मैं इसको पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी बोलती हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है इससे कनेक्टेड है। ऐसी कुछ चीजें जो थंब रूल है कि अगर आपका जो प्लैनेट इस घर में है तो वही प्रेडिक्शन आएगी, है ना। आज हम बात करेंगे ऐसे हमारे 60 फ्रेंड्स की, 60 फ्रेंड्स की, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी वजह से हमारे डे टू डे इवेंट्स होते हैं और हमें पता ही नहीं होता उनके बारे में, है ना। तो हम इन 7 दिनों में जो कवर करेंगे उसमें आप लोग इतनी प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है, कौन से घर में कौन सा प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है या क्या वो आपके लिए ब्लेसिंग है। कल हमने कालपुरुष कुंडली की बात करी थी, आई होप सब लोगों ने अपनी कुंडली बना ली होगी। साधना जी, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर जो है दैट इज ऑल्सो पर्सन जो आपको ज्योतिष का ज्ञान दे, और एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब कि वो पर्सन जो है वो आपको टीच भी करे, बट नॉट मच डिफरेंस। दोनों ही ऐसे लोग हैं जो आपको ज्ञान प्रोवाइड करे, है ना, ज्योति प्रोवाइड करे। तो कल की क्लास का हल्का सा रिकैप करेंगे, प्लीज डोंट मिस द क्लासेस। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने कल भी मैंने आप लोगों से बताया था कि रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ आप लोग लाइव सीखो, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग दे देते हैं तो लाइव अटेंड करना भूल जाते हैं, बाद में देखेंगे और बाद तो किसी का आता ही नहीं है कि नहीं। तो लाइव ज्वाइन करो। हमने जानबूझ के ये हॉलीडेज में रखा है ताकि हमारी फीमेल्स भी ज्वाइन कर पाए विदाउट एनी हर्डल्स। वीडियोज ऑन हो जाए कृपया सबकी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक रामबाण उपाय की, जो आप लोग स्टार्ट करोगे फ्रॉम गुप्त नवरात्रि, स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of June। ठीक है, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज है, आपके कोई भी काम नहीं बन रहा, आपका मकान नहीं बन पा रहा, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा, इवन अगर आपका वीजा नहीं लग रहा, आप इस उपाय को मेरे कहने पे सिर्फ 10 दिन कर लेना। अगर आपका वो काम पूरा ना हो तो देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। रामबाण उपाय है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे टोटली। और लेकिन उससे पहले हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चेक डाल सकता हूँ इसकी नहीं मैम। Somebody's सर एक्सक्यूज मी, सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैंड रेस क्यों हो गए पहले से ही, अभी तो हमने पढ़ाई भी शुरू नहीं करी। क्या हुआ जसमीन जी? गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपके साईराम क्रिएशन के लिए। आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। आपके नहीं, नहीं, हमारे भी, हम भी सर, हमारी मैम, हम ऐसे ही ग्रो करते रहे आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं कल किसी वजह से कल लगा नहीं पाई थी। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ही कल का अगर रिवीजन दे दे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बस यही हम कहना रिकैप चाहती से हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं, हम रिकैप से स्टार्ट कर रहे ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओम साई राम मैम। साईराम स्नेहा जी।
मैम यस्टरडे थोड़ा मेरा मिस हो गया, लास्ट की रेमेडी अगर आप बता पाए तो। मेरी डॉटर का क्लास था। कौन सी रेमेडी स्नेहा जी? कल तो मैम हमने आप कोई कह रहे रेमेडी थे नहीं ना, करी थी, कल हमने ओके कोई रेमेडी नहीं करी। लास्ट में आप कह रहे थे ना एक रेमेडी बताऊंगी, तो फिर मैंने क्लास ओके ले जाओ इसको। ओके जी, चलिए। Because you have told us today. हो गया होगा। What time the class is? Class will be till 6:30 or 7. ओके तो कल हमने बात की थी काल पुरुष की कुंडली की। बहुत ही इजी टॉपिक किया था हमने कल, क्योंकि डे 1 था तो मैं नहीं चाहती थी कि सब लोगों को कुछ ओवर हो जाए। हमने कल बात की थी काल पुरुष की कुंडली। दिस इज काल पुरुष कुंडली। है ना? इसमें 1 2 3 4 सारी राशियां जो है 1 से लेके 12 तक प्रोवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट राशि का मालिक मंगल। तो मंगल के पास किस किस का आधिपत्य है? आपके फर्स्ट हाउस का और 8th हाउस का। वीनस के पास सेकंड हाउस का और 7th हाउस का। कल हम ये बात कर चुके हैं, इनके पक्के घर है ये। मर्क्यूरी का 3 और 6। दिस इज फॉर मून, दिस इज फॉर सन, सैटर्न, सैटर्न, जुपिटर। तो ये तो बात हुई 12 राशियों की, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इनके सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो हम इन जो 7 दिनों में कैसे एक कुंडली को एनालाइज करना है। देखो पहले स्टेप्स क्या क्या होते हैं, हाउ टू एनालाइज कुंडली। सबसे पहले चेक करो वेदर एनी planet is sitting. Rita ji, you are scribbling on my screen a particular house. Next. अब चलो, अभी पतला चलता है। Rita ji, you are again and again scribbling on my screen. Rita Verma. चलो, please don't do this. चलेगा, हो गया। पतला ही चलाओ। माउस कहाँ गया? Check whether any planet is aspecting that house. मतलब उस पे कोई दृष्टि तो नहीं डाल रहा। ठीक है, पहले हम ये देखना है कि आप सबने अपनी कुंडली बना ली होगी। पहले हमने देखना है कि कौन से घर में कौन सा प्लैनेट है, क्योंकि जिस घर में जो प्लैनेट होगा वो रेंट पे है उस घर में। ठीक है, तो रेंट पे है तो वो उसके पास सारी अथॉरिटी है उस घर की कि वो उसका वॉशरूम भी यूज कर सकता है, वो उसका किचन भी यूज कर सकता है ना, वो इसमें रेनोवेशन भी कर सकता है, उसके पास है अथॉरिटीज घर की। लेकिन अगर उस घर का मालिक जहां पे वो बैठा है, अगर उस घर का मालिक उसको एस्पेक्ट कर लेगा तो उसको वो अथॉरिटीज कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपने सपोज किसी से घर किराए पे लिया, अब जो मालिक मकान है आपका वो देख रहा है बार बार कि आप उस घर में क्या क्या कर रहे हो, या आप उनके घर में कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे, कोई चीजों को खराब तो नहीं कर रहे, तो फिर आप थोड़ा सा बिहेव करोगे ना मैनर्स से कि नहीं भाई, जो इस घर का मालिक है वो हमको वॉच कर रहा है। तो अगर जिस भाव में जो प्लैनेट बैठा है
उसको उस भाव का मालिक देख ले तो ये वाला प्लैनेट जो है ये मैनर्स में हो जाता है, ये तमीज में बिहेव करता है। अब अगर वो प्लैनेट वहां कंफर्टेबल है तो गुड रिजल्ट देगा, और अगर वो वहां अनकंफर्टेबल है तो वो बैड रिजल्ट बढ़ा देगा उस भाव के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में जब हम सीखेंगे तो आप लोग इस चीज को तब प्रिडिक्ट कर पाओगे। लेकिन आज हम एक प्लैनेट के बारे में और किस घर से हम क्या देखते हैं उसके बारे में हम लोग कंप्लीटली सीखे, क्योंकि कल हमने ये देखा था कि कौन से प्लैनेट के पास कौन से घर का आधिपत्य है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि आपके पास कितना उस घर में दम है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये बेस्ट है और हम उसी के बारे में डिस्कस करें। हर साइंस का कुछ ना कुछ अच्छा होता है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम कारक तत्व की बात करें तो बीएनएन से अच्छा कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बीएनएन का लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है कि वहां पर दशा ट्रांजिट इन सबको कंसिडर नहीं करा जाता। लाल किताब का अगर हम देखें तो वहां पे भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक ऐसी है जो बहुत ही सटीक है। राइट, चलो इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड, ये 360 डिग्री का एक सर्कल है, इसको 12 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर। ठीक है, 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं 12 से तो कितना आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हर एक प्लैनेट के पास है, 30 डिग्री हर एक प्लैनेट के पास है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपने अपनी कुंडली बनाई थी एस्ट्रोसेज पे, वहां पर हर एक प्लैनेट की आगे डिग्री लिखी हुई थी। डिग्री डिसाइड करती है कि उस प्लैनेट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अब मैं बोल रही हूँ कि किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो वो उसका खुद का घर है, दिस इज वेरी गुड। लेकिन क्या वो डिग्री वाइज भी स्ट्रांग है, क्या वो साइन वाइज भी स्ट्रांग है, कौन से साइन में है, कितने डिग्री का है, कौन उसको देख रहा है। ठीक है, एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, डिग्री कितनी है उसकी, हु इज एक्सपेक्टिंग, क्या पता कोई ना भी देख रहा हो, है ना। और युति किसके साथ है, युति मतलब योगास, किसके साथ बैठा है, अकेला बैठा है, किसी के साथ बैठा है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप, अगर आप कोई भी प्लैनेट देखोगे सबसे पहले क्या देखोगे, उसकी डिग्री। ठीक है, तो सबसे प्लैनेट एक्टिवेट कौन सी डिग्री में होता है, अगर वो 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में है तो समझ लो कि वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, डिग्री वाइज वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो कौन सी अवस्था में है, वो यंग एज में है। यंग एज में हमारे अंदर कितनी एक्टिवनेस होती है। आज हम प्लैनेट्स के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, उनके कारक तत्व क्या, कौन से साइन में वो कंफर्टेबल है, कौन से साइन में अनकंफर्टेबल है, और क्या रेमेडी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी रेमेडी पे भी बात करेंगे। तो अगर एक प्लैनेट की डिग्री 10 डिग्री से बीच के बीच में अगर किसी भी प्लैनेट की, तो दैट इज यंग अवस्था उसकी। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है बाल अवस्था, यंग है मतलब बहुत छोटा बच्चा है, 0 डिग्री से 10 डिग्री। दूसरी अवस्था क्या हो गई, यंग, कि वो 10 डिग्री से 20 डिग्री है। तीसरी अवस्था क्या हो गई, ओल्ड, कि वो 20 डिग्री से 30 डिग्री है। अब कल जो हमने बात करी थी कि जोन से हाउस में जो प्लैनेट होगा अगर वो उसका पक्के हाउस है उसका, तो वो वहां कंफर्टेबल है, लेकिन क्या वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, क्या वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा है, क्या वो राशि कंफर्टेबल है जहां वो बैठा है, क्या उसको कोई जो प्लैनेट देख रहा है वो उसका फ्रेंड है, ये सब चीजें बहुत मैटर करेगी। तो क्या निकलेगा उससे, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट।
प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, क्या क्या स्टेप सीखे अभी तक, लिखेंगे सब लोग चैट बॉक्स में हमने क्या स्टेप सीखे अभी तक। प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट डिग्री, क्या डिग्री है उस प्लैनेट की। दूसरा पॉइंट उसको कौन देख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप लोग। तीसरा पॉइंट किसके साथ बैठा है। चौथा पॉइंट कौन सी राशि में बैठा है। बस ये 4 चीजें अगर आपने पकड़ ली, आप उस प्लैनेट को बता सकते हो कि भाई ये कंफर्टेबल हाउस में है तो इस दशा में ये कंफर्टेबल रिजल्ट ही देगा। समझ आ रहा है ना सबको, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है कि सब लोग समझ ले। हाँ फ्रेंडशिप एनिमिटी हम करेंगे निशा जी, करेंगे हम, है ना। तो अगर कोई प्लैनेट स्ट्रेंथ लेके बैठा है ना, जैसे अभी हमने कल ही बात करी थी कि भाई वीनस सेकंड हाउस में बड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि वो उसका खुद का घर है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर पर्सन के पास काल पुरुष की कुंडली बन रही होगी, जरूरी तो नहीं है। अब अगर वीनस कौन सी राशि में है, ठीक है, सपोज करो वीनस आ जाए आपका सेकंड नंबर का है लगन, कल जैसे हमने जो चार्ट बनाया था उसमें लगन में आपका 2 नंबर आ रहा है, तो दूसरे घर में कौन सा आएगा, 3 नंबर डेफिनेटली। तो 3 नंबर में शुक्र है, तो यहाँ पर शुक्र क्या है, कंफर्टेबल है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वो कौन से राशियों में कंफर्टेबल हो रहे हैं प्लैनेट्स, राइट। तो अगर वो कंफर्टेबल है यानी कि वो 3 नंबर राशि में है। चलो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी पहले हम डिग्री देखेंगे। डिग्री सपोज करो 18 डिग्री पे है वीनस 3 नंबर में, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी बात करेंगे हम कि कौन सी राशि पे हमने बोला, ठीक है, राशि भी कंफर्टेबल है। किसके साथ बैठा है, चलो जी ये भी फ्रेंड है, ये भी ठीक है, वीनस प्लस मर्क्यूरी बैठे हैं, या वीनस सपोज करो अकेला ही बैठा है। चौथा पॉइंट क्या हो गया जी, इसको देख कौन रहा है, इसके फ्रेंडली प्लैनेट्स देख रहे हैं। तो इस केस में वीनस ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने ही देने हैं, विदाउट एनी डाउट। वो कब देगा ये पॉजिटिव रिजल्ट, अपनी दशांत दशा, गोचर में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये बात की बातें हो जाएंगी। लेकिन अभी आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम ये सीख रहे हैं कि एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, क्या वो उस घर में बैठ के कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया कि चारों चीजें कंफर्टेबल हो गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर दूं यहाँ पे, राइट। तो आज हमने बात करी है कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्लैनेट जो है ये 5 डिग्री का है, अरे भाई बच्चा है ये कुछ भी कर देगा, इसको समझाने की जरूरत है। यानी कि अब इस प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेंथ कौन दे सकता है, युति हो जाए फ्रेंड के साथ। तीसरी स्ट्रेंथ कौन दे सकता है, एस्पेक्ट आ जाए फ्रेंडली प्लैनेट का। चौथी युति कौन दे, चौथा स्ट्रेंथ कौन दे सकता है, ज़ोडिएक में हो अपने कंफर्टेबल राशि में, ज़ोडिएक साइन। तो ये 4 चीजें एक प्लैनेट के एस्पेक्ट को डिसाइड करें। समझ में आ रहा है सबको, आर यू गाइस गेटिंग। किसी किसी को कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो हम 7 दिन में अपना कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे अगर मैं सबको म्यूट अनम्यूट करूंगी। तो लास्ट में मैं क्वेरीज ले लूंगी, फिर भी बीच में किसी को कोई क्वेरी आ रही है लिख दो, आई विल रिप्लाई। वेरी गुड स्नेहा जी, बिल्कुल सही लिखा है। डिग्री कैसे देखनी है, वेरी गुड, अ गुड क्वेश्चन। आप अपनी जब कुंडली खोलोगे नीचे उसमें कुछ डिग्रीज आ रही होंगी प्रीति जी, नीचे उसमें कुछ डिग्रीज आ रही होंगी। युति का मतलब कि 2 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड युति। अभी के लिए इतना ही समझ लो, अदरवाइज तो युति बहुत सारे फॉर्म से बनती है ना। एक प्लैनेट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ 7th एस्पेक्ट ही नहीं होता।
पर अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर दो प्लैनेट्स एक ही घर में बैठे हैं तो वो युति में है, वो कंजंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, वो योग फॉर्म कर रहे हैं उस घर में। राइट। सो मैम यहाँ पे देखा जाए तो प्लैनेट्स के जो डिग्रीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी। राइट। अब देखो जैसे केशव जी ने लिखा है मून टॉरस 3 डिग्री में उच्च होता है तो उसकी कमजोर माना है या पावरफुल। मून टॉरस 3 डिग्री, मून टॉरस, अच्छा ठीक है। मून जो है वो टॉरस में है इनका, और कौन से घर में है पेशव जी ये भी डिपेंड करेगा। आप सपोज करो किसी का मून टॉरस में है, अब ये तो अभी हमने वैसे कराया नहीं, आउट ऑफ द टॉपिक है। मून जो है वो टॉरस में उच्च की होती है, लेकिन अगर सपोज करो वो 12th हाउस में बैठ जाए, है ना, यहाँ पे अगर आपका 12वें घर में अगर मून बैठ जाए उच्च के, तो क्या वो अच्छे रिजल्ट देंगे? नहीं, रात की नींद उड़ा देंगे, एंग्जाइटी दे देंगे, क्योंकि वो 12वें घर में कंफर्टेबल नहीं है ना। कौन स्क्रिबल कर रहा है स्क्रीन पे? तृप्ति जी, पूरा इन्होंने काट दिया मेरा काम। एस्ट्रो चार्ट कौन सा डाउनलोड करना है? एस्ट्रो सेज करना है हिमानी जी? कुंडली में किधर देखूं डिग्री? सबसे नीचे आएगी डॉली जी, सबसे नीचे, सबसे नीचे देखो कुछ डिग्री लिखी होगी आगे। अब चित्रा जी ने लिखा है, प्लीज अभी के टॉपिक का पूछेंगे, मैं आउट ऑफ द बॉक्स रिप्लाई नहीं करूंगी। चित्रा जी ने अभी के टॉपिक का पूछा है कि 29 डिग्री जेमिनाई, ठीक है, मर्क्यूरी जेमिनाई में ही है। अब जेमिनाई हमने बात करी थी 3 और 6 मर्क्यूरी की राशि है, ठीक है, तो मर्क्यूरी इसी में है। अब लेकिन कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का। 29 डिग्री कौन सी अवस्था में आ गई? वृद्धावस्था। तो क्या ये मर्क्यूरी रिजल्ट दे पाएगा? आंसर इज नो। कितने केशव जी मैंने चार्ट देखे हैं कि चंद्रमा उचका है पर अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो सिर्फ ऊंच नीच जो है ये सिर्फ एक स्टेप है। एक प्लैनेट का मूड डिसाइड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए हमको 7 to 8 स्टेप्स देखने पड़ते हैं। मर्क्यूरी यहाँ रिजल्ट्स उस घर के नहीं देगा। स्नेहा जी, अब मधु जी बोल रही है कि स्कॉर्पियो में जुपिटर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देगा मधु जी, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो किस में है? 16 डिग्री का। अब चलो, जुपिटर 16 डिग्री का है, अभी तक हमने डिग्री ही पढ़ी है तो मैं बाकी का आंसर नहीं दूंगी, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जुपिटर 16 डिग्री का है, तो यहाँ पर तो ये एक्टिव है, ठीक है। तो उस ज़ोडिएक साइन के पूरे रिजल्ट देगा वो, यानी कि आपको ऑकल्ट में भी अच्छा देगा, और रिलेशनशिप लाइफ में, लेकिन प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इश्यू देता है। सीक्रेटिव साइंसेस में आपको सक्सेस देगा। वाटर प्लेसेस के पास चले जाओ, सक्सेस ही सक्सेस है। देखो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स, तो 4 8 12 है ना, स्कॉर्पियो की बात हो रही है, तो 4 8 12, 4 नंबर क्या है? ये वाटरी साइन है। 4 नंबर क्या है? नदी। कैसी नदी? साफ सुथरी नदी। 8 नंबर क्या है? नाला। और 12 नंबर क्या है? समुद्र। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो 4 नंबर में इसीलिए जो मून है वो ज्यादा कंफर्टेबल है रादर देन 2 नंबर। अभी केशव जी आप मेरे से पूछ रहे थे ना मून मेरा उचका है, कैंसर में ज्यादा कंफर्टेबल है मून रादर देन टॉरस।
प्लीज अभी के टॉपिक की बात करेंगे। आज अभी तक हमने डिग्री पढ़ी है, तो मुझसे कोई ये ना पूछे कि ये मेरा इस घर में है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। हम यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं, क्या हम यहाँ पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए आए हैं? नहीं ना। पर्सनल प्रेडिक्शन तो आप मुझसे वैसे भी ले सकते हो, पर मैं चाहती हूँ आप लोग सीखो। 5 डिग्री सैटर्न इन 10,000 लियो राशि। बताओ माला जी, आप कौन सी अवस्था में हुआ वो? अभी मैंने पढ़ाया ना, यू टेल मी। ऑब्वियसली चाइल्डहुड में है वो। बाल अवस्था, वेरी गुड, बिल्कुल सही समझा अभी तक आप। तो अब हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइंस की, क्योंकि राशियों का बहुत महत्व होता है। कौन सा एलिमेंट है राशि का? फायरी है, अर्दी है, एरी है, वाटरी है, सिंबल क्या है उसका? जितने भी प्लैनेट्स आपके फायरी राशि में जाएंगे, चलो एक सूत्र और आज आप लोगों को देती हूँ। जितने भी प्लैनेट्स आपके फायरी राशि में जाएंगे, आप बहुत एग्रेसिव रहोगे। अगर ज्यादा प्लैनेट्स आपकी फायरी राशि में, आप बहुत एग्रेसिव रहोगे, बड़ी जल्दी जल्दी डिसीजन लोगे, ठीक है, क्विक एक्शंस, क्विक रिएक्शंस, अथॉरिटी होगी आपके अंदर, लीडरशिप होगी, क्योंकि फायरी साइन ऐसा ही देता है। सिंबल्स राशियों के आपको पता होने चाहिए, मतलब अगर आपने देख लिया कि कौन सा सिंबल है राशि का, सपोज करो 4th हाउस किसका है? घर का। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर आपके सिंबल के हिसाब से, मतलब जिसके नाम घर है ना, जैसे मेरा घर सपोज मेरे नाम है, मेरे 4th हाउस में आ रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न क्या दिखा रहा है? ये सिंबल अगर ऐसे मिलता जुलता कोई सिंबल अगर मेरे घर के नॉर्थ में लगा होगा तो वो मेरे को बहुत प्रॉस्पेरिटी देगा। तो सिंबल्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 10th हाउस की राशि का सिंबल अगर मैं अपने साउथ में लगा लूं तो वो मुझे प्रॉस्पेरिटी दे देगा। मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनको बोला कि आपके घर में नॉर्थ में घड़ा होना चाहिए। बोलने लगे घड़े तो मेरे घर में बहुत सारे, अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन। उनके चौथे घर में आ रही थी कुंभ राशि। कुंभ मतलब घड़ा, है ना। तो इस वजह से जब उन्होंने घर जाके चेक करा तो उन्होंने कहा यस मैम, आपने बोला था कि वाटर कोई चीज नॉर्थ में होनी चाहिए, तो मैंने वहां पे खड़ा रख दिया, और जब से ये उपाय करा तब से मुझे प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। तो ऐसे ही आप लोग भी करो ना। तो ये सब चीजें हम अपनी कुंडली से बहुत इजीली देख सकते हैं, विदाउट एनी डाउट। एक क्लाइंट थे मेरे, उनके 4th हाउस में आ रहा था सैजिटेरियस राशि। मैंने बोला घर में कोई ऐसी सीनरी होनी चाहिए जिसपे धनुष बाण हो। पहले तो मना कर दिया, नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे घर में तो नहीं है ना। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिले। फिर जब उन्होंने अपने घर जाके देखा तो पता नहीं कौन सा ऐसा कोई स्टैचू लेकर आए थे जिसमें 6 मूर्तियां एक साथ थी और एक स्टैचू में धनुष बाण था। फिर उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि यस मैम है ऐसा। उस टाइम तो कोई बंदा ध्यान नहीं देता ना कि धनुष बाण कहाँ से आ गया, मेरे घर में तो है ही नहीं, है ना। तो जोन सी भी राशि अभी हम पढ़ने वाले हैं राशियों को, आपके 4th हाउस में आ रही है, उसका कोई सिंबल आपको नॉर्थ में लगा देना, कोई ना कोई सिंबल आपको लगा देना। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मेरी कैप्रिकॉर्न राशि आ रही है ना, तो मैं उसका सिंबल लगाऊंगी। तो ये सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी का 12 नंबर आ रहा हो 4th हाउस में, फिश एक्वेरियम रख दो नॉर्थ में, ना एक घर से 2 घर बने तो बता देना मुझे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको यूज कर सकते हो। Somebody is repeatedly scribbling on the screen. I don't know why. पढ़ने आए हो, स्क्रिबल करने आए हो स्क्रीन पे?
अच्छा, एक हमारा आप सबको पता है कि और यार मेरी वीडियो बंद है, तब से मुझे किसी ने बताया है, सॉरी। जैसे कि हम आप सबको पता ही है कि हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, तो आज हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फटाफट से मैं आप लोगों को उसका अपडेट दे देती हूँ ना, फिर वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर दिस। हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज, एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। इसके साथ वैदिक स्विच वर्ड्स तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही है, लेकिन हमारा ये एनिवर्सरी मंथ का ऑफर है कि जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको लाइव ऑरा स्कैनिंग दी जाएगी, ताकि उनकी कोई नेगेटिविटी हो घर में, कोई डायरेक्शन इम्बैलेंस हो, तो वो आपको ऑरा स्कैन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करने वाले हैं, ये सिर्फ इस मंथ का ही ऑफर है, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं उनको लाइव ऑरा स्कैनिंग भी दी जाएगी। पहले हमने 30 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रखा था, बट हमारे 30 से ज्यादा हो चुके हैं, तो हम मैंने ये डिसाइड करा है कि हम सबको देंगे ये ऑफर, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, राइट। तो जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे, आप लोग कनेक्ट कर लेना। आज से शुरू हो रहा है 7:30 बजे, 16 जून से। राहुल जी, इसके लिए आप डिटेल्स दे दीजिए सबको, पेमेंट डिटेल्स, अगर किसी ने ज्वाइन करना है। राहुल जी, आर यू देयर? चलो मैं ही दे देती हूँ। ये नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 8377091209 और 9115120675, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे कनेक्ट कर लेना, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे ज्वाइन करना है इस क्लास में। आज से शुरू हो रही है, बहुत ही एडवांस लेवल पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा, प्लस वैदिक स्विच वर्ड्स दिए जाएंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें तो कोई रेमेडी नहीं है मोबाइल, है ना। तो स्विच वर्ड से आप लोग रेमेडी कर सकते हो, स्विच वर्ड्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोगों को लाइव ऑरा स्कैनिंग दी जाएगी। कल क्लास में भी एक लाइव ऑरा स्कैनिंग दी थी सारिका जी ने, ठीक है। चलो बैक टू आवर क्लास। ओके राहुल जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए। राइट मैम। एस्ट्रो, हाँ मैम जी राहुल जी, सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। कोई बात जैसे कि आप सब देख रहे थे स्क्रीन पर, जो हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप आज से स्टार्ट हो रहा है, एंड द टाइमिंग इज 7:30 PM। लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग PDF विद ई सर्टिफिकेट आपके लिए रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 151 रामबाण वैदिक स्विच वर्ड रेमेडीज का वर्कशॉप, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 एंड हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप का एनर्जी एक्सचेंज 3456। द टोटल इज 5556। लेकिन एनिवर्सरी ऑफर कंटिन्यू चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड रिक्वेस्ट के ऊपर ये ऑफर कंटिन्यू रखा गया है, दैट इज 2766 ओनली। इसमें आप दोनों वर्कशॉप लाइव पढ़ेंगे, सीखेंगे, एंड कैसे इनके ब्लेसिंग्स लेना है, कैसे एनालाइज करना है, ये सारा कुछ आपको लाइव क्लासेस में बताया जाएगा। सो डोंट मिस दिस। सेवन 30 PM से लाइव पढ़ें। राहुल जी, आपकी आवाज चली गई थी। सॉरी मैम। सो आप ज्वाइन करने के लिए जीपे, फोन पे एंड पेटीएम करें, दैट इज 8377091209 एंड सेम नंबर पे ही आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम लिख के व्हाट्सएप करें 8377091209। नेक्स्ट टाइम ये ऑफर नहीं रहेंगे, प्राइस भी हाइक होने वाला है। एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड 151 वैदिक रामबाण स्विच वर्ड्स का वर्कशॉप। एनर्जी एक्सचेंज इज 2766 ओनली। एंड मैम ने ऑलरेडी और एक स्पेशल ब्लेसिंग्स दे चुके हैं कि सारे स्टूडेंट्स के ऑरा स्कैनिंग भी कराए जाएंगे। सो इतना कुछ ऑफर, एनर्जी एक्सचेंज में छूट, और उसके साथ साथ और एक वर्कशॉप। सो बहुत ही अमेजिंग ऑफर हैं, 3 to 4 ऑफर्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। ज्वाइन कीजिए आज से। एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखिए, 151 वैदिक रामबाण स्विच वर्ड सीखिए, और उसके साथ साथ ऑरा स्कैनिंग ही अपना करवाइए। राइट मैम।
Is there any option to study through books or PDF days? आज से स्टार्ट हो रहा है for 5 days. चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास. हम बात कर रहे थे हाउ टू एनालाइज योर कुंडली. कुंडली मानी जी आपको क्या करना है, आपको एस्ट्रोसेज ऐप पे जाओगे, आप अपना नेम डालोगे, आप अपना डेट डालोगे, जो भी आपका बर्थ डेट है, टाइम डाल देना AM PM में, देन प्लेस ऑफ बर्थ, और नीचे जनरेट कुंडली आएगा, अपना कुंडली आप जनरेट कर लो. बहुत इजी मेथड है. ठीक है, अभी आप आज मेरा ऐप कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो मैं शो कर देती. ठीक है जी. देखो किसी भी पर्सन को अगर अपने बारे में कुछ भी जानना है तो 8 स्टेप्स होते हैं. पहला, आपकी लगन कुंडली एनालाइज करी जाती है. ठीक है, ये आप लोगों को 8 स्टेप्स दिख रहे हैं, लेकिन ये लगन कुंडली ही अपने आप में एनालाइज करना बहुत बड़ा स्टेप है. तो जो पहला स्टेप है हाउ टू एनालाइज योर लगन कुंडली, ये हम कंप्लीटली सीखेंगे इन 7 डेज में. ठीक है, जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं. D1 चार्ट, लगन कुंडली, बेसिक चार्ट, ये सब सेम है. आपको ये दिखेगी अलग अलग भाषा, इसलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ, ये सब सेम. ठीक है, जो हमारा लगन चार्ट होता है, जो हमने पास्ट लाइफ में कर्मास करे होते हैं. अब देखो इस जन्म में तो अभी हमारी जिंदगी स्टार्ट ही हुई होती है, तो हमारा लगन बन जाता है. तो जो पास्ट लाइफ में आपने कर्मास करे हैं, तो इस जन्म में आपको वैसा ही बर्थ चार्ट मिलता है. ठीक है, तो आधी जिंदगी तो हम पिछले जन्म के कर्मों को ही भोग रहे होते हैं. मतलब आपका फर्स्ट हाफ, जैसे ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज स्टार्ट होती है, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को भोगते हो. ठीक है, तभी किसी के कहते हैं कि अगर 5वें भाव में राहु है तो वो पर्सन को चाइल्ड बर्थ इशू रहेंगे ही रहेंगे, या उस पर्सन की लव मैरिज में प्रॉब्लम आएगी. क्यों? क्योंकि 5वां घर क्या है, हमारे पिछले जन्मों का लेना देना है 5वें घर से. वहीं अगर चंद्र आ जाए आपके 5वें भाव में, मिसकैरेज होते हैं, चाइल्ड बर्थ इशू रहते हैं. ठीक है, तो लगन कुंडली हम इस कोर्स में सीखने वाले. फिर होती है चलित कुंडली, देन मून कुंडली, नमांश कुंडली, वर्ग कुंडली. वर्ग कुंडली में क्या होता है कि आपको किस चीज को एनालाइज करना है. अब सपोज किसी को सिर्फ जानना ही अपने करियर के बारे में, तो हम D10 हाउस देख लेंगे उनका, वो प्रोफेशन का होता है. ठीक है, सपोज किसी को अपनी सिर्फ मैरिटल लाइफ के बारे में ही जानना है, उनको कोई और इश्यू ही नहीं है लाइफ. ठीक है, तो एक बार हम नमांश को भी देखेंगे कि नमांश क्या कहता है. सपोज किसी को अपने घर के बारे में जानना है कि मेरे घर का सुख होगा या नहीं होगा, मेरा कैसा घर बनेगा, राइट, तो उनका D4 चार्ट देख लेंगे जो हमें घर का सुख देते हैं. तो दैट इज एप्रोप्रिएट वर्क कुंडली, जो सिर्फ उसी घर के लिए ही बनी है. देन दशा चक्र, क्या दशा चल रही है, कौन से प्लैनेट की दशा है, क्या वो प्लैनेट उस घर में कंफर्टेबल है कि नहीं है. अभी हमने स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट निकालनी सीखी है. ठीक है, देन ट्रांजिट, गोचर क्या चल रहा है अभी. अभी जैसे 17 जून को शनि होने वाले हैं रेट्रोग्रेड, हम सबको पता है ये चीज. अब शनि रेट्रोग्रेड होके जा रहे हैं अपनी 10वीं राशि में, तो जब वो शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो वो 10वीं राशि का भी फल देंगे, 11वीं राशि का भी फल देंगे. जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, बता देती हूँ, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, रेट्रोग्रेड का क्या मतलब होता है, अभी घबराना मत. दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ करा है, जिनकी पहचान है, उनकी कुंडली में कम से कम 2 या 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे ही होंगे. उठा के देख लेना किसी की भी कुंडली. तो घबराना मत कि हाय मेरी कुंडली में तो बड़े सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गए. जहां पे भी आपकी कुंडली में स्टार लगा होगा, जिस प्लैनेट के साथ लगा होगा स्टार, है ना, ऐसे करके एक छोटा सा ऐसे स्टार दिख रहा होगा आपको, दैट इज अ साइन ऑफ रेट्रोग्रेड. मतलब वो प्लैनेट आपका 2 हाउसेस का फल दे रहा है. उसको हम क्या करते हैं, हम 2 हाउसेस में लिख देते हैं जब हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट निकालते हैं. ठीक है, समझ में आया रेट्रोग्रेड का मतलब सबको. यस आई सॉ, मेरी कुंडली ऊपर 1 है. मेरी प्लीज रिक्वेस्ट वॉइस रिपीट, वॉइस चली गई थी. अच्छा ठीक है, वक्री, हाँ वक्री 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 है ना. वक्री का मतलब वो 2 भाव का फल देंगे. जैसे हमने अभी देखा गोचर में, थोड़ी थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन इसलिए साथ साथ दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो जो बेसिक चीजें हम सुनते रहते हैं क्या उसका असर है. सैटर्न हमने सुना है 17 जून से
11 नवंबर तक वक्री होने जा रहे हैं। हम तो डर जाते हैं भाई, सैटर्न वक्री हो रहे हैं, सैटर्न तो हम, मेरी तो 7.5 ही चल रही है, मैं तो 8 नंबर हूँ, मेरी तो दशा है, मेरे तो बैंड बच गया। नो, नॉट एट ऑल। सैटर्न जब भी वक्री होके अपने ही घर में जा रहे हैं, ये भी तो देखो। सैटर्न इस टाइम 11th हाउस में है, वो वक्री होके कहाँ जा रहे हैं? पीछे ही तो जाएंगे अपने 10वीं राशि में। ये अच्छा है, क्योंकि वो अपने एक घर से निकल के अपने दूसरे घर में ही तो जा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और इसकी एक रेमेडी भी दे देती हूँ, जिसकी शनि की 7.5 चल रही होगी, शनि की महादशा चल रही हो, है ना। महादशा तो मैंने आप लोगों को न्यूमरोलॉजी में भी निकालनी सिखाई है गाइस। या फिर आपकी शनि का 8 नंबर हो आप, बेसिक या डेस्टिनी आपका 8 हो जाए, तो आपके ऊपर शनि का बहुत प्रभाव है। या फिर आप एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन हो, किन किन केसेस में आपके ऊपर शनि का प्रभाव आएगा, चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। शनि रेट्रोग्रेड होने जा रही है। अब आप किसी भी न्यूज चैनल पे सुनोगे, है ना, कोई भी आपको बताएगा, बहुत लोग ऐसे बता रहे होते हैं, बताना चाहिए भी, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई जो शनि है ये रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 17 जून से 14 नवंबर है या 11 नवंबर, ऐसे ही कुछ है। 140 दिन के लिए शनि रेट्रोग्रेड हो गया। तो हम सुनेंगे और हम सोचेंगे कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरी तो महादशा चल रही है, और इससे हम अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव कर लेंगे कि भाई मेरा तो बैंड बच गया नवंबर तक। बट हमको ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट, शनि इज अ क्रूर मैलेफिक प्लैनेट, पापी ग्रह है, जब भी कोई पाप ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं मतलब बैकवर्ड जाते हैं, और अगर वो कंफर्टेबल राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मतलब शनि अपनी ही राशि में जा रहे हैं ना। कल हमने पढ़ा था कि 10वीं और 11वीं राशि शनि की है, शनि 11 से निकल के 10 में ही तो जा रहे हैं, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति नहीं है। वैसे तो चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा कि आपकी चार्ट में शनि की क्या स्थिति है ना, कौन से भाव को वो देख रहे हैं ट्रांजिट में जाके, वो एक बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर किसी की भी महादशा चल रही है शनि की, किसी का भी शनि का 7.5 चल रही है, आप न्यूमरोलॉजी से भी इस चीज को देख सकते हो, न्यूमरोलॉजी महादशा को भी फॉलो कर सकते हो। आप देख लेना, आपकी न्यूमरोलॉजी की महादशा और एस्ट्रोलॉजी की महादशा ऑलमोस्ट सेम होती है, दशांतर दशा में से एक चीज। मैम द पीरियड इज नवंबर 4th नवंबर। हाँ वही मैं सोच रही थी कि कुछ यही टाइम पीरियड है। ठीक है, आपका BNDN 8 है, या फिर आपका कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन हो, या फिर आपका एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। जैसे मेरे मून जो है, मून साइन देखेंगे ना यहाँ पे राशि, मून साइन आपके एक्वेरियस हो या कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आपके लगन, इन दोनों में से कुछ एक हो जाए, लगन हो जाए, चंद्रमा आपके बैठे हो 10वें या 11वें में, तो भी आप शनि से रूल होते हो। इस केस में आप लोगों को एक उपाय करना है, अमावस्या को 18 तारीख की अमावस्या है। आज क्या डेट है? 16, 17, 18 दोनों दिन ही कंसिडर हो रही है अमावस्या। तो आपको क्या करना है, आपको एक चौमुखी दिया लेना है। चौमुखी दिए में आपको डालने हैं 5 लौंग के पीस। 5 लौंग के पीस ड्रॉप करते हुए या तो आप शनि का मंत्रा चैंट कर लो, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है आप उसको बोल दो ड्रॉप करते हुए। ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल है। एक कॉइन आपको ड्रॉप करना है, ऑयल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है। ठीक है, आज ही खरीद लेना मस्टर्ड ऑयल की बोतल, सैटरडे को नहीं खरीदते, आज ही खरीद लेना मस्टर्ड ऑयल की बोतल। कल आपने इसी मस्टर्ड ऑयल से दिया जलाना है, बाकी का मस्टर्ड ऑयल आपने किसी भी ओल्ड पर्सन को डोनेट कर देना है, या ओल्ड पर्सन को कर देना, या फिर रिक्शा वाले को कर देना, या फिर कॉबलर, मोची, इन तीनों में से किसी को डोनेट कर देना। शनि मंदिर जाना, जितना ऑयल है उसका दिया जला देना है आपने। जलाते समय आपको ये उपाय करना है, 5 लौंग ड्रॉप करनी है, एक कॉइन ड्रॉप करना है, ऑयल डालना है, चौमुखी लेना है, चौमुखी, या तो मिट्टी का ले लेना, या फिर आटे का भी आप घर में बना सकते हो। कर लेना जाके उपाय। आपको जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं शनि,
किसी भी तरह से अगर जैसे शनि अगर सपोज आपके चार्ट पे कंफर्टेबल नहीं है, अभी हमने स्ट्रेंथ निकाली है प्लैनेट की, अगर आपके चार्ट में स्ट्रेंथन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आप ये उपाय कर लें कल मैम सैटरडे। एनी स्पेसिफिक टाइमिंग? हाँ, आफ्टर सनसेट करना है, पीपल के नीचे जला देना या शनि मंदिर में जाके जलाया, राइट। बाकी का मस्टर्ड ऑयल आपको डोनेट करना है। सो मैम जैसे कि आप बता रहे थे 17 एंड 18 बोथ अमावस्या का रहेगा, तो ये 2 दिन ये उपाय करने पड़ेंगे या सिंगल डे करने से हो जाएगा? 2 दिन हम नहीं कर सकते ना, बिकॉज संडे आ रहा है ना ओके 18 मैम, तारीख को, राइट। तो संडे को पीपल के नीचे दिया नहीं जलाते, तो कल ही करेंगे सब लोग ये उपाय। बाकी लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को करना है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। 4th हाउस Right. सैटर्न हो तो देखो, अब चौथे घर के शनि की, चलो वैसे तो मेरे को बात करनी नहीं थी, पर चौथे घर का शनि अच्छा नहीं है अर्जिता जी, आप कर लेना। ऐसे लोगों के घर में जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पड़ जाती है। 4th हाउस शनि, डोनेशन इज द प्रॉब्लम। हाँ संजय जी तो हमारे फॉरेन के हैं। कोई बात नहीं संजय जी, डोंट डोनेट, सिर्फ आप जला के आ जाना दिया। फर्स्ट हाउस में शनि है तो भी शनि के वो प्रभाव है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो अगर किसी का फर्स्ट हाउस में शनि है, वो लोग भी कल ये उपाय जरूर कर लेना। कल शुरू करना है और आज शनिवार आपको रिपीट करना है। जैसे कल कर लिया, कल तो अमावस्या है, कल तो सब लोग ही कर लेना, ठीक है। पर अभी अभी जो मैंने बताया कि शनि अगर आपके लगन में है, अगर आपके लगन के मालिक है, यानी कि आपका एक्वेरियस या कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, या फिर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, जैसे मेरी भी 7.5 चल रही है ना, तो भी आप ये उपाय कर लेना कल। राइट मैम। सो मैम इसे इस रेमेडी को 8 सैटरडेज रिपीट करना है मैम? हाँ जी। अभी देखो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि डिग्री कैसे देखनी है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर आगे एक नंबर लिखा हुआ है, हर प्लैनेट के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये डिग्री है इनकी, ठीक है। तो चलो एक रिकैप कर लेते हैं। वीनस 12 डिग्री का क्या, कौन सी अवस्था में कहेंगे इसको, लिखेंगे सब लोग चैट बॉक्स में। वेरी गुड, सही समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग यंग लिख रहे हैं। चाइल्ड नहीं है, यंग है, यंग है। तनीषा जी चाइल्ड नहीं है ये, चलो वेरी गुड। अच्छा चलो अब मुझे ये बताओ कि मर्क्यूरी 2 डिग्री के हैं, 5th हाउस में दिख रहे हैं आपको मर्क्यूरी, और उसके आगे 2 लिखा हुआ है, वो उसकी डिग्री है, जो नंबर आगे लिखा है वो उसकी डिग्री है। मर्क्यूरी का लिखेंगे सब लोग, बाल अवस्था चाइल्ड, वेरी गुड। तो मर्क्यूरी यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, क्यों, वो बाल अवस्था में, वो रिजल्ट ही नहीं देगा इस भाव के। वो किसके रिजल्ट देगा ये हम लोग कल पढ़ेंगे, जब मैं आप लोग को रेट्रोग्रेड कंबस प्लैनेट्स डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है। अभी सिर्फ आज स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट निकालनी सीखी है तो उसी पे रहेंगे। देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत फास्ट है, मैं इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है। चलो अब ये स्टेप्स क्या है, आपको अपनी लगन कुंडली कैसे देखनी है ये हम बाद में देखें। नहीं, आज हम ज़ोडिएक साइन नहीं करेंगे, आज हम करेंगे प्लैनेट्स, क्योंकि आज हमने स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट निकालनी सीखी है, तो आज हम प्लैनेट्स को ही पढ़ेंगे डिटेल में। नहीं, कोई भी प्लैनेट अपनी यंग, अपनी बालावस्था में, वृद्धावस्था में कंफर्टेबल नहीं होगा उस घर में, ठीक है। कौन से घर में कंफर्टेबल होगा ये मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। कल हम रेट्रोग्रेड, कल हम कंबस्ट, कल हम एलिमेंट्स करेंगे प्लैनेट्स के, ठीक है। कल हम अच्छी खासी प्रेडिक्शन सीखेंगे। अब सूर्य की हम लोग बात कर रहे हैं, सन। सबको पता है हमको
लीडरशिप, अथॉरिटेटिवनेस, रॉयल, कॉन्फिडेंस, डोमिनेटिंग। लेकिन अब ये इसको देखेंगे कैसे? न्यूमरोलॉजी से तो हमने देख लिया कि अगर आपके पास बेसिक 1 है, डेस्टिनी 1 है, आपके चार्ट में 1 आ रहा है, तो ये सब क्वालिटीज आपके अंदर होंगी। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखेंगे? क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, किसी ना किसी घर में तो है। एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि अगर सन का लेना देना आपके लगन के साथ है, ये सीखेंगे आगे वाली क्लासेस में। एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देखेंगे कि सन का मेरे ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे सूर्य। अगर उसका इम्पैक्ट आपके लगन से लेना देना है, आपके सन साइन से लेना देना है, आपके मून साइन से लेना देना है, तो ये आपको लाइफ टाइम इम्पैक्ट करेगा। सिर्फ दशा इनका दशा में नहीं करेगा, ये आपको लाइफ टाइम इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि ये 3 हमारी मेन चीजें हैं, लगन, सन साइन, मून साइन। लगन मतलब पहला भाव, जो आपका फर्स्ट हाउस है, दैट इज योर लगन। अगर वहां से सन का कोई लेना देना है, यानी कि सन देख ले आपके लगन को, सन आपके लगन का स्वामी हो जाए, यानी कि आप लियो लगन हो, तभी तो सूर्य आपके लगन के स्वामी हो सकते हैं। या फिर आपका सन साइन लियो है, या फिर आपका जो सन साइन है उसमें सॉरी, जो आपका मून साइन है वो लियो हो जाए, तो भी सन का आपके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अब इसके कारक तत्व क्या है? फादर या आपका बेटा भी सूर्य ही है, गवर्नमेंट, बॉस, हायर अथॉरिटीज, किंग, आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के भी लगन में सन बैठ जाए और कंफर्टेबल ना हो, तो ये सब कारक तत्व डिस्टर्ब हो जाएंगे। सूर्य आपके जहां पे भी बैठे हैं, वैसे भी जिस भी घर में आपके बैठे हो, जनरली बता रही हूँ मैं सबको, अगर उस घर से रिलेटेड आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया तो सूर्य आपको तंग नहीं करेंगे, बिकॉज सूर्य मांगता ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के कारक है सूर्य। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा उस हाउस से रिलेटेड, अब सपोज करो आपके लगन में बैठे हैं सूर्य, ठीक है, लगन कौन है? लगन आप हो, आपको आपको फॉलो करना है डिसिप्लिन। 5वें भाव में बैठे हैं सूर्य, 5th हाउस में। 5th हाउस कौन है? आपके बच्चे, उनको डिसिप्लिन फॉलो करना है तो ही आप प्रोग्रेस करोगे। आपकी पढ़ाई, आपके लव अफेयर्स, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन हो जाओ ना, नेचुरल रेमेडी हो जाएगी एक प्लैनेट की। जहां पे भी सूर्य बैठे हैं आपको उस घर से रिलेटेड डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ये सूर्य बताते हैं। सूर्य का अगर आपका इन तीनों घर से लेना देना है तो आप सन से डोमिनेट हो रहे हैं, ठीक है जी। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है सन के। फ्रीडम लवर्स है, स्टबर्न, एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, ईगो, हार्ट, आईज हमारे बोन के कारक तत्व हैं, है ना। जहां पे भी सूर्य इफेक्ट हो गया तो आपकी बोन्स में, आपको हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब सन खुश कौन कौन से भाव में है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम इसको पढ़ने वाले हैं। हैप्पी किसमें है सन? फर्स्ट हाउस में आ जाए सन, 5th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए, या फिर एरीज ज़ोडिएक साइन में, यानी कि 1 नंबर के सन हो वो बहुत खुश है, ऐसा सन। यानी कि नंबर 1 का सन हो, यानी कि जहां सन बैठे हैं आपका 1 नंबर लिखा है और इन हाउसेस में है, फर्स्ट में है, 5th में है, 9th में, तो ऐसा सूर्य बहुत खुश है। छोटी एज में ऐसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। है किसी का यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सन, एरीज ज़ोडिएक साइड में? नीतू बंसल जी का फर्स्ट हाउस में सूर्य है। कौन सी राशि में है नीतू जी? जसवीन कौर का भी है, ओके। बीना जी का 5th हाउस में है। राशि भी देखनी पड़ेगी ना,
एरीज में है जसवीन जी का। अरे वाह जसवीन जी, कोई गवर्नमेंट कनेक्शन होंगे जसवीन जी आपके, फिर या आपके फादर के। Sun in my 5th house with Rashi in Scorpio. Okay. ठीक है, चलो। जसवीन जी का सूर्य बहुत उच्च का है। अगर डिग्री वाइज भी वो स्ट्रांग हुआ तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। नेक्स्ट, और कहाँ कंफर्टेबल है सूर्य? ये तो हो गया वो वेरी हैप्पी। हैप्पी कहाँ पे है वो? 10th हाउस में, 12th हाउस में, साजिटेरियस या फिर लियो ज़ोडिएक साइन में, यहाँ पे भी वो हैप्पी है। ठीक है। सैड कहाँ है वो, मतलब अनकंफर्टेबल कहाँ है? सूर्य आपका 2nd हाउस में आ जाए, 7th हाउस में आ जाए, लिब्रा ज़ोडिएक साइन में आ जाए, तो सूर्य क्या हो गए? अनकंफर्टेबल। ऐसे सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। ठीक है। फ्रेंडली प्लैनेट्स है इसके मून, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, ये फ्रेंडली है, तो इनकी राशियां भी फ्रेंडली हो गई। ठीक है। एनिमी प्लैनेट सैटर्न एंड वीनस बात कंटेंट को रूल करते हैं। एस्पेक्ट क्या होता है? अभी हमने बात, मैम वॉइस इज नॉट कमिंग। एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि। सन के पास एक ही एस्पेक्ट है, दैट इज 7th एस्पेक्ट। हर प्लैनेट के पास एक दृष्टि होती है। ठीक है, सन के पास एक ही दृष्टि है। ठीक है, मेल है और फायरी प्लैनेट है। कलर्स इसके गोल्डन, ऑरेंज, लाइट रेड। डीटी देखो अब आप, कौन कौन है इनकी डीटी? गायत्री, अग्निदेव, लॉर्ड राम। राम जी को बोला जाता है ना सूर्यवंशी। तो अगर आपको सूर्य प्लैनेट डोमिनेट कर रहा है तो आप सैक्रिफाइसिंग नेचर के भी होने चाहिए। राम जी को कब मिला था राज्य? सैक्रिफाइस करने के बाद। वो चाहते तो ना जाते वनवास, पर उन्होंने क्या करा? उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो करा, अपने एथिक्स फॉलो करे। प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट? तो आपको भी डिसिप्लिन और एथिक्स फॉलो करने लाइफ में। सैक्रिफाइस किससे, अब किस हाउस से रिलेटेड हम सैक्रिफाइस करेंगे? जिस हाउस में सूर्य बैठा है उस हाउस से रिलेटेड आपको सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे डिसिप्लिन के साथ साथ। सपोज किसी का 10वें भाव में सूर्य है, तो 10वां भाव किसका है? आपके कर्म का है, आपके फादर का है। ऐसे लोगों के फादर का कोई रोल नहीं होता उनकी लाइफ में, फादर से कोई गेम्स नहीं होते, और नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोग जो है ये इनकी नेचुरल रेमेडी हो गई। उनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता, अपने आप ही हो गया सैक्रिफाइस, है ना? तो ये एक नेचुरल रेमेडी हो गई बाय डिफॉल्ट। ठीक है। मेटल है इनका कॉपर। क्यों तांबे का कड़ा पहनते हैं कई लोग? सूर्य से रूल हो रहे होंगे। कॉपर ग्लास में आप पानी भी पी सकते हो अगर आप सूर्य से रूल हो रहे हैं। अब कॉपर पहने का कौन? थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करना। जो हमने बात की था कि सूर्य बहुत सैड है। अब सपोज करो सन का लेना देना है आपका, जो अभी हमने बात की थी इन चीजों से। अरे यार ऊपर वाला रब हो गया। सन का लेना देना है आपके लगन से, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था?
कि सूर्य का आपके ऊपर इफेक्ट है, लेकिन वो सूर्य जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो मित्र प्लैनेट के साथ नहीं है। स्ट्रेंथ वाले जो हमने पॉइंट्स करे थे किसी तरह से वो नहीं है स्ट्रेंथ, तो उस केस में आप मेटल का कड़ा पहनोगे। लेकिन अगर आपके सूर्य ऑलरेडी उच्च के हैं, एरीज में हैं, आपके सूर्य लियो में हैं, तो आप कॉपर का मत पहनना कुछ, फिर आप सूर्य का दान करोगे सूर्य की ब्लेसिंग लेने के। ठीक है, तो वेयर हम किस चीज में करेंगे? अगर सूर्य वीक हो रहे, सूर्य वीक कब होंगे? या तो वो लिब्रा में हो, या फिर अभी हमने एनिमीज पढ़े थे सूर्य के, कौन कौन से एनिमी थे? सैटर्न और वीनस, सॉरी हाँ सैटर्न और हाँ सैटर्न और वीनस। तो सैटर्न या वीनस की राशि में सूर्य कमजोर हो जाते हैं। सैटर्न की राशि कौन कौन सी है? 10 और 11, ठीक है, और वीनस की कौन सी है? 2 और 7। तो अगर आपके सूर्य 10वीं राशि में है, 11वीं राशि में है, दूसरी मतलब टॉरस में है या लिब्रा में, तो पहन लो सूर्य का कुछ भी, नहीं तो मत पहन। अब जैसे मैंने 12 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? बिकॉज मेरे सूर्य जो है ये कैप्रिकॉर्न साइन में है। अभी अभी मैंने बताया कि सूर्य कंफर्टेबल नहीं होते शनि के और शुक्र के ज़ोडिएक में, या शनि और शुक्र के साथ भी सूर्य कंफर्टेबल नहीं है, वहां उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जो अभी हमने स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट निकाला था ना, युति निकाली थी, उस केस में आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सूर्य जुपिटर के साथ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सूर्य को मजबूत करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है। कहीं से दिख रहा है आप लोगों को मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी? नहीं। कब से हुआ ऐसा? जब से मैंने 12 मुखी रुद्राक्ष पहना, नहीं तो पहले मैं अपनी बात को रख ही नहीं पाती थी दूसरों के आगे, है ना, जैसे फैमिली ने बोला वैसे कर लिया। नाउ आई कैन स्ट्रांगली पुट माय ओपिनियन बिकॉज मैंने अपने सूर्य को स्ट्रेंथ दे दी है। ठीक है जी। सो मैम, जैसे आप सूर्य के स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे थे, वैसे ही अगर ये प्लैनेट के साथ भी हो, एंटी प्लैनेट के साथ भी हो बिल्कुल उस प्लेस में, बिल्कुल, तो वो भी वीक हो जाते हैं। वो भी वीक हो जाते हैं। अब जैसे राइट। आपके इस सूर्य को, अब हम बात कर रहे थे सूर्य, है ना, हमने बात करी है कि सन जो है ये सैटर्न और वीनस में कंफर्टेबल नहीं है, इनके ज़ोडिएक साइन में कंफर्टेबल नहीं है, तो इनकी युति हो जाए, यानी कि डायरेक्ट सन के साथ सैटर्न बैठे हैं, सन के साथ वीनस बैठे हैं, तो भी सूर्य वीक हो गया, राइट। तो भी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। इनके ज़ोडिएक में हो जाए, इनके साथ बैठ जाए, या कहीं से इनकी दृष्टि आ जाए, तो आपका सूर्य वीक हो जाएगा। तो ऐसे सूर्य को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कॉपर का कड़ा पहन लो, सनस्टोन ब्रेसलेट पहन लो, नहीं खर्चा ज्यादा करना, है ना। कैसे भी सूर्य को तो आपको देना ही है इम्पोर्टेंस, सूर्य को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, बिकॉज सूर्य जो है ये हम ये आपके कॉन्फिडेंस का मेन कारक है, आपके फादर का कारक है। सन केतु बुध इन 10th हाउस, ओके, सन केतु बुध इन 10th हाउस, ठीक है आरची जी। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सन कौन सी राशि में है। सन की 8 डिग्री है तो भी आप पहन सकते हो कॉपर, बिल्कुल बिल्कुल बीना जी, क्योंकि सन बाल अवस्था में है ना, रिजल्ट नहीं देगा आपको, 5वें घर में होने के बाद भी रिजल्ट नहीं देगा। मेरा सूर्य 7th हाउस में गिना जाएगा या नहीं, या 3 प्लीज बताएं। अल्ताफ जी, जिस घर में बैठे हैं सूर्य उसी में गिने जाएंगे ना। ये आपको आपके एस्ट्रो चार्ट से पता चलेगा तन्वी जी। प्रिया जी का भी 5th हाउस में है, तो प्रिया जी आप चेक करो, अगर वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, अगर वो राशि वाइज स्ट्रॉन्ग है, अगर उनको कोई मैलिफिक प्लैनेट नहीं देख रहा, तो आपके सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग। वीनस या फिर वीनस के साथ होंगे तो ये अनकंफर्टेबल है सूर्य। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको? वेरी गुड।
सो मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक बात जो आप बता रहे थे, जैसे गायत्री मंत्र भी चांट करना है तो वीक सन वाले गायत्री मंत्र भी चांट करना अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र तो कोई भी चैंट कर सकता है। राइट राइट। सूर्य को जल, गायत्री मंत्र कोई भी चैंट कर सकता है। राइट। बिकॉज जब हम सूर्य को जल देते हैं तो हम उनकी ब्लेसिंग ले, राइट। श्योर। सन एंड मर्क्यूरी इन 10,000 10th राशि। अभी अभी अश्विन जी मैंने बताया कि सूर्य जो है ये शनि की राशि में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप चेक करो। चलो, तो सन सबको समझ में आए, कैसे देखेंगे आपके चार्ट पे सन कितने स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ना? इतना तो सबको आज आइडिया हो गया। मून पे चले। नंबर 2, मून। अब मून क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मूड स्विंग्स, 15 दिन बढ़ रहे हैं चंद्रमा, 15 दिन घट रहे हैं, है ना? तो मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं 2 नंबर से जो लोग रूल हो। अब देखेंगे कैसे। अब वही 3 क्राइटेरिया, या तो आपके लगन में मून बैठे हो, या फिर उसका आपके सूर्य राशि से लेना देना हो, या आपकी चंद्र राशि से। चंद्र राशि से तो होगा ही, मून कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे, है ना? लेकिन अगर उसका आपके लगन से या लगन लॉर्ड से लेना देना है तो मून का बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है आपके, क्योंकि मून कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा चार्ट पे, है ना? अब जैसे मेरी डॉटर के मून लगन में, ऐसे ही आप भी चेक करो कि आपके मून कहाँ बैठे। जिनके भी लगन में मून हो या फिर लग्नेश के साथ बैठे हो, मतलब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ, तब भी मून का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर। मून तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि 2.5 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं मून, है ना? तो आपके इंट्यूशन पावर, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके इमोशंस, आपकी फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितना खर्चा करोगे, कितना फूड, आपकी हैबिट्स कैसी है, फूड हैबिट्स, ट्रैवल कितना करते हो, ये सब चंद्रमा डिसाइड करेगा। कारक तत्व है इनके मदर, आपका माइंड, लिक्विड, वाटर, है ना? ये सब मून के कारक तत्व। अब मून कंफर्टेबल कहाँ है? मून कंफर्टेबल है 4th हाउस में। चौथा घर चंद्रमा, आपकी माँ का, आपके घर का सुख, मदर, ये सब हम चौथे भाव से देखते हैं, राइट? अब आप लोग खुद ही बता सकते हो मुझे कि चौथे घर में कौन से प्लैनेट होंगे कि मून जो है वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल 4th हाउस में अगर किसी का मून है, तो ऐसे लोगों को अपनी माँ के रोज फोन पे बात कर लो अगर दूर हो, इनडायरेक्ट ब्लेसिंग मिलेगी। या फिर टॉरस में है आपका मून, कैंसर में है आपका मून, साजिटेरियस में है, लियो में है, यहाँ पे मून बहुत कंफर्टेबल है। 9वें भाव में कंफर्टेबल है, 5वें भाव में कंफर्टेबल है। लेकिन अगेन राशि डिपेंड करेगी। अब जैसे मेरा मून मेरे 5th हाउस में है, लेकिन कौन सी राशि में? 11वीं राशि में है, जो कि शनि की है। तो शनि के साथ मून कंफर्टेबल नहीं होते, हम सबको पता है। मून एंड सैटर्न आर एनिमीज। इस केस में ये मून जो है, ये मुझे 5th हाउस के अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है जी, तो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं इनके सन और जुपिटर। कलर है क्रीम, मेटल है सिल्वर। चांदी का कड़ा आपने देखा होगा कितने लोग पहनते हैं, वेयर करते हैं चांदी का कड़ा, इसीलिए ही वेयर करते हैं। मैंने चांदी की चेन वेयर की हुई है, बिकॉज मेरे चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है। डीटी शिव जी फीमेल प्लैनेट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना? तो अब चंद्रमा वाले जो हैं, ये चांदी का कड़ा किस केस में नहीं पहनेंगे, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी लोग चांदी का कड़ा वेयर कर लेते हैं रेमेडी देख के। सिक्स हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर आपके चंद्रमा है, तो आप चांदी का कड़ा
जरूर वेयर करोगे, या फिर चंद्रमा सैटर्न के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, या फिर मर्क्यूरी के साथ हो जाए, या इनकी राशियों में हो जाए, तो भी आपको चांदी का कड़ा पहनना है। तो इन 2 केसेस में चंद्रमा वीक हो जाते हैं। 6, 8, 12 में चंद्रमा वीक है, सैटर्न, राहु, मार्स, मर्क्यूरी इनके साथ और इनकी राशियों में। सैटर्न की राशि कौन सी है? 10वें 11वें में चंद्रमा वीक है। मंगल की राशि 1 और 8 में चंद्रमा वीक है। मर्क्यूरी की राशि 3 और 6 में चंद्रमा वीक है। इस राशि में इन प्लैनेट्स के साथ और इन हाउसेस में अगर मून है तो ऐसा मून वीक है। समझ में आ रहा है होप सबको? मून वीनस के साथ कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। चांदी की रिंग भी पहन सकते हैं, बिल्कुल। 12th हाउस में है नीतू जी, अभी हमने बात की कि यहाँ पे चंद्रमा अनकंफर्टेबल है, पहनना आप चांदी का कड़ा, या फिर मून हाउलाइट जो आता है ब्रेसलेट वो भी पहन सकते हैं। अब देखो कृति जी का चंद्रमा जेमिनाई में है। पहले तो हमने बोला जेमिनाई में वो कंफर्टेबल नहीं है। जुपिटर के साथ है वो तो ठीक है, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि है, तो ऑब्वियसली चंद्रमा वीक हो गए ना। एक तो जेमिनाई साइन में है, दूसरा सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, तो ये चंद्रमा वीक हो गए। मून एंड केतु इन 8th हाउस 16 डिग्री वीक है सूरज जी, है ना। कारक लग्न मकर राशि, मून इन 7th हाउस। कर्क लग्न है सृष्टि जी आपका, तो मून का आपसे बहुत ज्यादा लेना देना है। अब अगर आपका कर्क लग्न है तो 7th हाउस में 10वीं राशि आएगी, तो ये चंद्रमा वीक है। सृष्टि जी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग जरूर करो आप। 20 डिग्री का मून हो गया तो अच्छा है ये, लेकिन कंफर्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हम इसका एक फटाफट से रिकैप करते हैं। ताकि आप लोगों को समझ में आए। हमने आज पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट की, प्लैनेट वीक है। पहले हम उसकी डिग्री देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, कौन सी राशि में है, फिर किसके साथ बैठा है यानी कि युति, फिर हम देखेंगे एस्पेक्ट कौन कर रहा है। ये 4 चीजें देखेंगे। तो अभी तक हमने सन, मैम योर वीडियो फ्रीज्ड मैम। सो आप सब बने रहें, टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो फ्रीज हो गया है। जैसे कि आप देख रहे थे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सन एंड मून स्ट्रेंथ भी देख रहे थे, प्लेसिंग्स भी देख रहे थे, एंड कहाँ पे वो कंफर्ट है, कहाँ पे कंफर्ट नहीं है, ये सब सारी चीजें आप आज पढ़ रहे थे। और उसके साथ और एक अनाउंसमेंट आपके सामने रखना चाहूंगा। आज से 7:30 PM ऑनवर्ड्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, और उसके साथ रामबाण वैदिक स्विच वर्ड्स का वर्कशॉप
दोनों का एनर्जी एक्सचेंज मिला के 5556 हो रहा है, लेकिन स्पेशल एनिवर्सरी ऑफर दिया जा रहा है, एनर्जी एक्सचेंज इज 2766 ओनली। आप 2766 पे करके एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड रामबाण वैदिक स्विच वर्ड का वर्कशॉप दोनों कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 7:30 PM ऑनवर्ड्स। इसके लिए आपको जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम करना है। द एनर्जी एक्सचेंज इज 2766 and the number is 8377091209। इस नंबर पे आपको जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करना है। एंड उसके बाद 8377091209 on the same number you have to share the payment screenshot and your name। व्हाट्सएप में आपको शेयर करना है ताकि आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जूम लिंक एंड फर्दर इंफॉर्मेशन भी आपको उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ज्वाइन करें एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड उसके साथ वैदिक रामबाण स्विच वर्ड का वर्कशॉप भी ज्वाइन करें। एंड दोनों का एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 2766 ओनली, राइट। सो इसी के साथ आज का जो सेकेंड डे एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जो सेकेंड क्लास है हमारा, यहीं पे समाप्त होता है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए आने वाले मास्टर क्लासेस के इंफॉर्मेशन भी वहां पे आपको मिलते रहेंगे। एंड थर्ड डे कल रहेगा और आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कितने बजे हमारा क्लास रहेगा, ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए। ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें और आप भी आगे बढ़ें। थैंक यू एवरीवन। ओम साई राम टू यू ऑल एंड ओम साई राम मैम।